चलिए देखिए, हम लोग जो है अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग मूल रूप से मतलब इसी को इंग्लिश में हम लोग जो है पता है क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होता है कि न्यूनतम संसाधनों में जो है अधिक उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। कम संसाधन में आप अधिक उत्पादन, किसी वस्तु का अधिक उत्पादन कर रहे हैं ना, तो आपका क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक ना। अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है, आपका एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को जो है हम लोग अर्थशास्त्र के जो है जनक कहते हैं। और एडम स्मिथ जो है ना, एडम स्मिथ वह जो है एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या है जी, वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, यह जो है आपका 1776 में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत, कर का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, कर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कर का सिद्धांत कौन दिया था, ठीक ना, तो एडम स्मिथ। और ये भी याद रखिएगा कि एडम स्मिथ द्वारा जो है कौन सा पुस्तक लिखा गया था, बताइए, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक ना, यह किसके द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। अब भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जो है विश्वेश्वरैया, ठीक ना, विश्वेश्वरैया, ठीक ना, विश्वेश्वरैया को जो है हम लोग क्या कहते हैं जी, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज कि अर्थशास्त्र को जो है हम लोग कितने क्षेत्रों में बांटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अर्थशास्त्र का जो है क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है देखिए, आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है अर्थशास्त्र को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का है आपका द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें आपका कृषि आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीज आ जाएगा, कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा, ठीक ना, जितने भी पालने वाला चीज आता है ना, वो सब आपका जो है किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा, मतलब कि ये जो बोला है ना कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितने भागों में इसको हम लोग बांटे हुए हैं। तो पहले हम लोग आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है अर्थशास्त्र को हम लोग 3 भागों में बांटे, मतलब कहाँ से आपको पैसा आ रहा है, किन किन जगहों से जो है पैसा आता है। अर्थशास्त्र मतलब क्या है कि जैसे हम कमाने के लिए गए हैं, कमाने का काम किए और काट छाट कर कितना पैसा आप बचा के घर ला रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से अर्थशास्त्र, जो आपके मुसीबत के समय जो है क्या करेगा, काम देगा। उसके साथ साथ आप अपने जरूरत के सामानों को जो है खरीद सकते हैं, ठीक ना। पैसा जमा कर करके जो है बाइक खरीद सकते हैं, पैसा जमा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, कार, घर बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके अर्थशास्त्र पे डिपेंड करता है। ये जो है आपके, जैसे हम लोगों के अगर भारत को, ठीक ना, कोई मिसाइल खरीदना होगा, चाहे भारत को जो है एक होता है ना कि मतलब अपने देश का विकास करने के लिए कोई योजना लागू करना पड़ेगा, तो उसके लिए भारत के पास पैसा वैसा रहना चाहिए। जैसे मिसाइल खरीदना है दूसरे देश से, तो पैसा रहना चाहिए, तो वो पैसा आएगा कहाँ से, तो एक के बार तो आप अति जनता से ले नहीं सकते हैं, तो वही टैक्स के रूप में ना, टैक्स के रूप में जो है हमेशा उसे ले लेके जो है, ठीक है, जमा किया जाता है। और जब हम लोग के पास पैसा अच्छा खासा हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे मतलब देश में जो किन किन वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, वो वस्तु हम लोग जो है दूसरे देश से खरीदते हैं, चाहे बनाने लायक होता है तो उसको हम लोग अपने से बनाते भी हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आता है, कृषि। कृषि से, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, लगभग जो है भारत का अर्थव्यवस्था मूल रूप से जो है कृषि पे डिपेंड है, समझ गए ना, मूल रूप से किस पे, कृषि पे डिपेंड है। इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे हुए हैं। और इसी में जो है आपका मछली पालन, ठीक ना, मत्स्य पालन, उसी को हम लोग बोलते हैं मत्स्य पालन, या आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ये सब मतलब बहुत जितने भी पालने वाला चीज है ना, वो सब आपका जो है इसी में आ जाएगा, मुर्गी पालन भी आएगा। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, जितने भी कल कारखाने द्वारा जो है हम लोग को पैसा प्राप्त होता है हमारे देश को, ठीक ना, जितने भी कल कारखाना हो गया, ये सब आपका जो है औद्योगिक क्षेत्र में आता है, कोई दिक्कत। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में जो है आपको इसको परिवहन क्षेत्र, या इसी को हम लोग जो है तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें जो है जितने भी आपका जैसे बैंक हो गया, उसके बाद जो है आपका सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, जितने भी सुविधा वाला पुलिस स्टेशन भी हो जाएगा, जितने भी हम लोगों को वह संसाधन से हम लोगों को सुविधा प्रदान होता है, वह सब आपका जो है, ठीक है, परिवहन क्षेत्र, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इसी का आप जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे दुकान उकान हो गया,
वो आपका जो है किसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक है संगठित क्षेत्र और एक है तो आपका असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा ना कि जब किसी व्यक्ति का आय, ठीक ना, आय मतलब पैसा, तनख्वाह निश्चित रहेगा और काम करने का समय जो है निश्चित रहेगा, तो आपका संगठित क्षेत्र में आएगा। और जब किसी व्यक्ति का आय निश्चित नहीं है और काम करने का जो है समय भी निश्चित नहीं है, तो आपका किस में आ जाएगा, असंगठित क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें क्या चीज आ जाएगी, जैसे आपका प्राइवेट जॉब आप लोग करते हैं ना, वो सब आपका इसमें आ जाएगा, तनख्वाह निश्चित रहता है आपका। और इसमें आपका जो है बिजनेस जो अपना पर्सनल बिजनेस हो गया वो आ जाएगा, जैसे दुकान उकान मन किया तो खोले, मन किया तो बंद कर दिया, समझ गया ना। इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर जो है, ठीक ना, स्वामित्व के आधार पर चार भागों में अर्थशास्त्र को बढ़ेगा। पहला क्या है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा क्या है निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसपे जो मतलब सरकार सबके लिए लागू किया हुआ है, जिसपे सरकार का अधिकार होता है, ठीक ना, जैसे आपका सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी बैंक, ठीक ना, ये सब आपका क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। रोड वूड जो है आपका क्या आ जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा एक तरह से, समझे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है जिसपे सरकार का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, समझ गए, जैसे टाटा, फिर जियो के कंपनी जो है, मुकेश अंबानी जो भी है, ठीक ना, वो सब आपका जो है क्या चीज में आ जाएगा, निजी क्षेत्र में। वो अपने निजी क्षेत्र में मूल रूप से बिजनेस समझिए ना, चाहे आप मोमो का बिजनेस कर ले, चाहे गोलगप्पा का बिजनेस कर ले, कुछ का बिजनेस कर ले है ना, वो आपका निजी क्षेत्र। हमको मन करेगा तो खोलेंगे, नहीं मन करेगा बंद कर देंगे, ठीक ना, ये आपका क्या चीज है, निजी क्षेत्र में। और निजी क्षेत्र में जो है सरकार का उस पर जो है अधिकार नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम जो है समोसे हो गया, कोई जो है 8 रुपए में बेचता है, कोई 10 रुपए में बेचता है, कोई 20 रुपए में बेचता है, ठीक है, वो अपने इच्छा अनुसार जो है क्या किया है, उस पर दाम बढ़ाया हुआ है, ठीक ना। ऐसा थोड़ी कि सबका एक ही तरह से मिला हुआ है, मतलब हाँ भाई तू 10 रुपए का बेचे, तू 10 रुपए, अरे मेरा मन, हम जो उसको जो है 15 रुपए में बेचे, हम उसको जो है फ्री में बेचे, ये जो है आपका निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यही आप पेट्रोल पंप पे जाइए, तो पेट्रोल पंप पे, कोई भी पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो वहां पे आपका जो है एक फिक्स रेट आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, जिस पर जो है ना सरकार का अधिकार होता है, रहता है कि नहीं, वो आपका जो है, ठीक ना, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है आ जाएगा। उसका संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र कहने का मतलब जब प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर जो है, ठीक ना, काम उम करता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कहते हैं, समझ गए ना। और ये भी वही है आपका सहकारी क्षेत्र भी वही है, सरकार और, ठीक ना, प्राइवेट के बीच में जो है, प्राइवेट कंपनियों के बीच में जो है क्या होता है ना, पार्टनरशिप हो जाता है। जैसे मेट्रो का काम अभी चल रहा है, रेलवे को जो है प्राइवेट कर दिया गया है, देखा या प्राइवेट करने जा रहा होगा, तो उसमें क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट दोनों जो है उसमें जो है मिलकर काम करेगा, तो उसको हम लोग सहकारी क्षेत्र जो है कहते हैं, ठीक ना। तो याद कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, बंद।